हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं वर्कशीट 49 तक। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कार्यपत्र 50 से कंटिन्यू। तो काफ़ी सारी कार्यपत्र के सॉल्यूशन इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है जिसे ध्यान से देखना है आपको क्या बताया गया है। देखिए, बच्ची को कोई डरा रहा है, पास्को एक्ट है। एक देखिए चित्र बने हुए हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉस्को एक्ट दिखाया गया है 2012, और डायल करने का नंबर दे रखा है 1098 अगर कोई खतरा होता है तो। चाइल्ड लाइन नंबर है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका से और अपने माता पिता से। सभी से शेयर करना बहुत जरूरी है अगर आपके संग में कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के डरने में आ रहे हैं कि उसने डरा दिया है और आप नहीं बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो सकता है आपके साथ में। आपको अपने माता पिता, अपने अध्यापक, प्रिंसिपल, अध्यापिका सबसे शेयर करना चाहिए कि आपके साथ में क्या हुआ है या कौन क्या कर रहा है आपके साथ में। अगर आपने अभी आवाज़ उठा दी तो आगे जाकर के आपको परेशानी नहीं होगी। इसके तहत बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिसके तहत आपको सुरक्षा मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसकी मदद के लिए जोर से चिल्लाएंगे व अन्य लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। आपको सबसे पहले अकेले जाने लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जितना आप ज़्यादा चिल्ला सकते हैं उतना ज़्यादा चिल्लाइए। आसपास के लोगों को इकट्ठा करिए अगर आप किसी साथी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो, और फिर जाइए उससे लड़ने। ठीक है, अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपके संग में भी बुरा हो जाए, इसलिए आप भीड़ को लेकर जाएंगे तो वो डर जाएगा। ठीक है, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से। ठीक है, माता पिता को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चे के साथ में खुलकर के बातें करे, जिससे आपका बच्चा डरे नहीं और आपको सारी चीज़ें खुल करके बता सके। अपने शिक्षक की, पुलिस की हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है 1098 की आप हेल्प ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए, तो यहाँ पर है 1098 1098 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ में कोई भी अनुचित व्यवहार हो रहा है। तो ये है कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो तुरंत से हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 51, जिसमें है एक कहानी जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे इस कहानी को। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? तो सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ में भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और जो कुछ खिलौने उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर लेके जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह छोड़ी लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अमन ने व्यापार पर जाने के पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? लोहे की छड़ी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? कुछ चूहे ने उसे खा लिया था। सलीम ने बोला अमन से कि उसको कुछ चूहे ने खा लिया है। इस कहानी में लालची कौन था? सलीम, जिसने झूठ बोला कि लोहे की छड़ी को चूहों ने खा लिया है। वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? हम अमन की जगह होते तो शायद क्रोध में आकर उससे लड़ पड़ते और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते। तो अमन ने अपने धैर्य का काम लिया और समझदारी से काम लिया, तो उसको अपनी छड़ी भी मिल गई और झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन, 51 का सॉल्यूशन।
अब देखेंगे कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे मुहावरों का प्रयोग कर पाना, आप किस तरह से मुहावरों के प्रयोग करते हैं, और देखेंगे एक पैराग्राफ में मुहावरों का किस तरह से यूज हुआ है। तो पैराग्राफ रीड करेंगे। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का मालूम पड़ जाता। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना यानी पता लगना कि क्या चल रहा है। ठीक है। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 नहीं, भाग जाना तेजी से। ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी एक ही जैसी आदत थी दोनों की। ठीक है। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन वह चिकना घड़ा निकला। वो पलट गया और वह भी छूमंतर हो गया, यानी भाग गया। गीदड़ का दिल टूट गया, यानी बहुत निराश हो गया। तो यहाँ पर मुहावरों के सही अर्थ बताने आपको क्वेश्चन की। एक ही थाली के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसी आदत होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। चिकना घड़ा, किसी बात का असर ना होना। जैसे गिद्ध पर किसी बात का असर नहीं हुआ। चिकना घड़ा यानी जैसे चिकना घड़ा होता है जिसपे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह से उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ और छूमंतर हो गया। ठीक है। वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाना। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए अर्थात सहायता करना। मुसीबतों में लोग आंखें फेर लेते हैं अर्थात प्रतिकूल होना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी अर्थात धोखा देना या चकमा देना। माँ गुस्से में लाल थी, बहुत गुस्सा होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था अर्थात बहुत तेज दौड़ता था। मीना ने नाक में दम कर लिया अर्थात परेशान कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। पलक झपकना अर्थात पलक आंख बंद होना। पलक झपकते ना अपनी आंखें बंद हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंखें बंद हो जाएगी। अब पलक झपकना, तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। अब अगला क्या हो जाएगा, सैनिकों ने आतंकवादियों के क्या छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए। अगला है अपमानजनक शब्द सुन के वो क्या हो गया, आग बबूला हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना था कोई भी एक मुहावरा। तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी अर्थात वो पलक को वो झपकाने लगा, उसे नींद आने लग गई। ठीक है। इसी तरह से सैनिक, इसमें आंख बंद होने लगी नहीं होगा, होना लगी बन ही नहीं रहा है। ठीक है। सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। तो इस तरह से आपको आना चाहिए मुहावरों का यूज करना वाक्यों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था जिसमें मुहावरों का प्रयोग करा और सीखा हमने। तो कार्यपत्रक 52, 51 और 50 के सॉल्यूशन देखे हमने इस वीडियो में। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। और भी कोई आपको डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी आप क्वेश्चन हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। आपको जल्द ही हम आपके जो डाउट्स हैं उनके बारे में सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे और आपके कोशिश करेंगे कि डाउट्स क्लियर कर सके हम अपने वीडियो के थ्रू। तो जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।